जापान में 7.1 की तीव्रता का भूकंप, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, कुमामोटो प्रांत में भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा कैंप 4 पर, जापान के कुमामोटो में भूकंप के तेज झटके, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। जापान के बाद चीन में भी भूकंप के तेज झटके, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, और वहां पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। विजय, क्या आपके लिए पॉसिबल होगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा पाना? प्लीज दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, जापान से चीन, जबरदस्त भूकंप के झटके। स्टैंड बाय, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और यहां पर एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। सेंट्रल गाजा में इजराइल का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दीर अल-बला में टारगेटेड अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये दे, ओ हो, हैरान करने वाली तस्वीरें। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नीप्रो में रूस का एयर अटैक, ये देखिए जरा। कैंप 4 पर आइए, सबके बीच में बड़ी खबर, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जन विद्रोह, ब्रेकिंग और शॉट। साहब, स्थानीय लोगों पर पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाक पुलिस ने की फायरिंग। आमिर साहब, बड़ी खबर आई है जरा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर मुजफ्फराबाद, रावलकोट में भारी हिंसा, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प, ये देखिए जरा, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, गोलियां चलाई गई। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, ये देखिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, ये देखिए जरा। अहमद साहब, रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, हालात जो है वो तनावपूर्ण है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और विजय, इसको हम रखेंगे अगली बड़ी खबर, ये देखिए, रावलकोट में दाखिल हुए हजारों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगे जबरदस्त नारे। अहमद साहब, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले अहमदाबाद अशोक सज्जनार सर से मैं इसी पर एक टेक लूंगा। सर, बड़े बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यूएन को आयरॉनिकली जंतर मंतर तो दिखाई देता है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिखाई देता है। बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हरीश, वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे थे, और उन्होंने वहां पर यूनाइटेड नेशंस की बड़ी निंदा की। जो देखिए, और जो देश हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर तो यूनाइटेड नेशंस जो भी छोटी सी घटना होती है उसमें कुछ ना कुछ बोलने के लिए आ जाता है, परंतु यहां पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में निशान पिछले 4 साल से ऐसे हादसे चल रहे हैं। और ये जो है कितने सप्ताह से है ना, वहां पर खाने को अन्न है, आटा के ऊपर वहां पर ट्रक्स पर बैन लगा दिया गया है। वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस सब को बाहर ले जाया जाता है, वहां पर लोगों को नहीं मिलता है। परंतु ये सब जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान के ऊपर क्या हो रहा है, ये उनको यूनाइटेड नेशंस को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये जो उसका सिलेक्टिव अप्रोच है, इसके विरुद्ध भारत ने अपनी आवाज उठाई है, और हमारे ख्याल से इसको फोकस में रखना पड़ेगा। You're right, sir. ईरान में सरकार के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन, दिखाइए जरा। 2 कैदियों को सरेआम फांसी दिए जाने पर भड़के लोग शॉट्स के साथ।
आमिन साहब, लोगों ने बासित फोर्स को फांसी देने से रोकने की कोशिश की है। इस्फहान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबरें हैं। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9 आमिन साहब। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। पहला ये देखिए, अगली बड़ी खबर दिखाइए जरा। ईरान के इस्फहान में उग्र हुआ लोगों का प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। पुलिस की फायरिंग के बाद हिंसक प्रदर्शन, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। बासित फोर्स की फायरिंग में कई लोग घायल हैं। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। इस्फहान में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद तैनाती, ये देखिए जरा अहमद साहब। ये देखिए किस तरीके से हालात तेजी से चेंज हो गए। लेकिन आप कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सऊदी अरामको की अब की रिफाइनरी पर हमला, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल प्लांट में लगी आग। नासा सैटेलाइट तस्वीरों से अब की तबाही की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर विजय, आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी अरामको का सबसे बड़ा प्लांट हुआ ठप, ब्रेक करिए। अब गेक रिफाइनरी में कामकाज पूरी तरह बंद, ब्रेकिंग और शॉट। भीषण ड्रोन हमले से आग लगने के बाद रुका काम, ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। यमन से हूती ने सऊदी अरब पर किया हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। विजय में चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। यानबू ऑयल टर्मिनल से फ्यूल डिपो में भीषण आग, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। यमन की सेना का सऊदी अरब पर नया हमला, ब्रेकिंग और शॉट। जाजान बल्कि में सऊदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जाजान ऑयल फैसिलिटी में धमाके के बाद लगी आग। 48 घंटे में सऊदी अरब पर दूसरा बड़ा हमला। विजय, ये जो चंक्स हैं इनकी दो की ब्रेकिंग्स को ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहिएगा डिस्कशन के दौरान। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर, बड़ी खबर। सऊदी के यानबू तेल सप्लाई रूट पर हूती का हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। हमले के बाद यानबू से तेल लोडिंग में 40% की गिरावट आ गई है, बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के 3 तेल टैंकरों पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। वीडियो की पर आइए विजय, यही वीडियो रखिएगा और बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा विजय। देखिए जरा, यानबू तेल सप्लाई रूट पर हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। ये मैप आपके सामने, वेरी वेल डन टीम, बहुत अच्छा मैप दिखाया। ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया, यहां पर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हूती के ड्रोन हमलों से सऊदी का तेल सप्लाई रूट जो है वो ठप हो गया, बड़ी खबर। 48 घंटे में 3 सऊदी तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया जा रहा है। 19 जुलाई के बाद यानबू पोर्ट पर तेल लोडिंग में 40% की गिरावट आ गई है, ये बड़ी खबर है विजय। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, पहले की ग्राफिक से हम लोग डिस्कशन पे आएंगे। शॉट्स हटाइए, फिर 2 ब्रेकिंग 2 शॉट ऑल्टरनेटिवली करते रहिएगा। सिन्हा सर मेरे साथ है। सिन्हा सर, हूती ने ऑल गन्स ब्लेजिंग शुरू कर दिया है, सऊदी पर हमला करना शुरू कर दिया। सर का फ्रेम टाइट होगा। सर मेरा यह मानना है यह ट्रंप के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त हो गया है। सऊदी को ईरान डील नहीं कर रहा है, सऊदी को हूती डील कर रहा है। लेबनान के ऊपर ईरान बार्गेन कर रहा है। उन्होंने बड़ा स्ट्रैटेजिकली चीजों को आगे मूव किया है। जय हिंद निशांत, एब्सोल्युटली आप सही बता रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से हूती ने खास करके यानबू के अंदर में अमरानको के ऊपर में जिस तरह से फायरिंग हुई है और इसके अंदर में एंटी शिप मिसाइल से वो कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव है। जैसे आपने बताया 3, इसके पहले 1 ऑलरेडी वो डुबा चुके हैं। और ये मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया को ऐसा शायद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनका 75% जो ऑयल है यही रेड सी से होके गुजरता है। तो उसके ऊपर में मेजर ये है डेवलपमेंट है। यदि आप उधर हार्मोज को देख लेते हैं, बल मंडेब को, अभी बल मंडेब को तो उन्होंने टच नहीं किया है। अभी तो केवल यानबू के और यानबू समवेयर इन बिटवीन द रेड सीज है। तो सऊदी अरेबिया के लिए, और सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान नहीं आ रहा है। उन्होंने किया था, उनसे म्यूचुअल पैक्ट है, मगर पाकिस्तान ने अभी तक तो नहीं इसके ऊपर नहीं कूदा है। और कहीं ये एक बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो देखिए जिस तरह से चीजें जा रही हैं और डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग है, इवन इंक्लूडिंग फ्रॉम अमेरिकन साइड कॉन्ट्रडिक्टिंग रिपोर्ट्स है। आप जो बता रहे हैं सर, बी विद मी, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा। सऊदी डिफेंस से मार गिरा है ड्रोन, ब्रेक करिए। इराक से ईरान समर्थित शिया मिलिशिया का हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ।
रियाद के तेल ठिकानों पर हमले की कोशिश हुई है। यह बड़ी खबर, ये देखिए सऊदी रिका हमलावरों को देंगे करारा जवाब। अगली बड़ी खबर यहीं से देखिए, सऊदी हमले पर इराक की पीएम ने दिए जांच के आदेश। ब्रेकिंग, इराकी सरजमी पर हुए ड्रोन हमले की जांच, सऊदी पर हमले के दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इराक ने कहा हमारी जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक और आइए जरा की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इराकी पीएम ने दिए जांच के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी पर इराक से ईरान समर्थित शिया मिलिशिया का हमला। बड़ी खबर, हमले के लिए इराक से अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकने की सऊदी की अपील है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक और खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा, हूती को रेड सी में नई जंग की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, हूती पर हमले को लेकर ट्रंप की वार्निंग। ब्रेकिंग, हूती ने दिक्कत दी तो होगी सैन्य कार्रवाई। बाइट के साथ, इराक में अमेरिकी रीपर ड्रोन पर हमला। ब्रेक करिए जरा, बाबिल में अमेरिकी MQ-9 रीपर तबाह। शॉट्स के साथ विजय, ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप है। टोही और हमला करने वाला ड्रोन तबाह है। अमेरिकी ड्रोन पर हमले से बड़ा क्षेत्रीय तनाव। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए, इराक में गिराया गया अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन। देखिए जरा शॉट्स के साथ, ईरान समर्थित मिलिशिया ने लिया हमले की जिम्मेदारी। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इराक के एयर स्पेस में तबाह लूकस ड्रोन। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के बाद इराक पर यूक्रेन का सैबोटाज अटैक। ये रिपोर्ट आ रही है, ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग, यूक्रेनी इंटेलिजेंस सेल ने इराक में किया अटैक। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दावा, यूक्रेन से जुड़े हमलावर किए गए गिरफ्तार। यह रिपोर्ट है, यूक्रेनी हमले पर ईरानी मीडिया महर न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। यह बड़ी खबर, सीधा आइए वीडियो की बात, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पश्चिम एशिया की जंग में यूक्रेन की एंट्री, यह देखिए, ईरान के बाद इराक पे यूक्रेनी इंटेलिजेंस सेल के हमले की खबर आ रही है। इरबिल में सरकारी ठिकानों पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर, आरोपियों ने कबूल किया है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस से हमले कराए, सैबोटाज अटैक कर रेजिस्टेंस गुटों पर मरते हैं आरोप। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधे आइए, ज़ेलेंस्की का रूस पर ईरान की मदद का आरोप। ब्रेक करिए जरा, ईरान को रूस दे रहा है अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की सीक्रेट मदद के सबूत अमेरिका को सौंपेंगे ज़ेलेंस्की। ये देखिए जरा, रूस की मदद से ईरान ने अमेरिकी बेस पर किए हमले। आइए इसके की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान को रूस दे रहा है खुफिया मदद। ब्रेक करिए, ज़ेलेंस्की ने रूस पर ईरान को सैटेलाइट डेटा देने का आरोप लगाया। बड़ी खबर, यूक्रेन जल्द अमेरिका को इस जासूसी के पुख्ता सबूत सौंपेगा। बड़ी खबर, जुलाई से अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी कर रहा है रूस। ये बड़ी खबर है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के एयरबेस की तस्वीरें ली गई हैं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के शॉट्स आएंगे ज़ेलेंस्की के दावों पर। पुतिन से बात करेंगे ट्रंप, रूस द्वारा ईरान की मदद पर सवाल पूछेंगे ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट, विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा जरा, और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान जनरल के किसना मौजूद हैं। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ज़ेलेंस्की ने ईरान के बाद इराक पर भी अटैक किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो मदद कर रहा है रूस, इसलिए हम एग्रेसिव हो गए। सर, मेरा सवाल बड़ा ये अजीब सा है, लेकिन मैं खुद भी सोच रहा हूं। अब सर, ये सब जानते हैं कि एस्केलेशन मैट्रिक्स पे इसका मतलब क्या है। ज़ेलेंस्की नादान नहीं है, और ज़ेलेंस्की बगैर अमेरिका की परमिशन के ऐसा कोई कदम नहीं कर सकते हैं। सर, ये क्या सामने सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है, पीछे कुछ और खेल चल रहा है? बहुत बड़ी विडंबना है जो ज़ेलेंस्की एब्सोल्युटली दर दर भटक रहे थे, आज वो एक शेर की तरह उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब शक्ति नहीं रही ग्रेट पावर्स की। आप बताइए, उन्होंने कैस्पियन सी में, मेरे ख्याल से अमेरिका के कहने से ही उन्होंने उसको हिट किया है, क्योंकि कैस्पियन सी खुला था तो पूरे जो ईरान है उसको मिल रहा है सपोर्ट रशिया से। दूसरा, आपने इरबिल में बताया, देखिए 2 दिन पहले खबर आई थी, 2 सीआई के बेस हिट हुए थे, एक सऊदी अरेबिया में और एक हुआ था इरबिल में, इराक। और उनका ये कहना है कि इसमें जो डेटा प्रोवाइड हुआ था वो डाटा प्रोवाइड आपके रशिया ने किया था, और इसी के लिए, क्योंकि इनके पास काट नहीं है, आज ड्रोन पावर के लिए, आप माने या ना माने, इजराइल यूक्रेन को माना जाता है। ज़ेलेंस्की आज ड्रोन टेक्नोलॉजी, आज बात हो रही है उनकी अमेरिका में, ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है। वो गए हैं
जो लिंडसे ग्राहम के इसमें फ्यूनरल में, और उधर वो भी पहुंच रहे हैं हम बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि दोनों के समर्थन थे, वो यूक्रेन के समर्थक थे और थे इजराइल के, दोनों वहां मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां पर प्रोडक्शन होगा, अमेरिका में प्रोडक्शन होगा, जेलेंस्की देंगे उनको टेक्नोलॉजी चीप ड्रोन्स के लिए जी। जो कि तकरीबन FP1 की दूरी उन्होंने वो कोट करते हैं 2500 किलोमीटर, और वो जब स्वयं ड्रोन जाता है तो जेलेंस्की ने ये चीज की महारत तो हासिल कर लिया, और ये बड़ी विडंबना है आज के 21 सेंचुरी के अंदर। नोटेड। और देखिए ईरान को पूरा छूट मिल जाएगा, और रशिया चाहता है, रशिया ये चाहता है कि इसका इन्लार्जमेंट हो, तभी जाकर के वो लेकिन वहां सर कंट्रोल अब हम कर पाएगी। सबकी नजर जो है, हम सबकी नजर जो है वो एक मुलाकात पर है। कुछ ही घंटों में व्हाइट हाउस में होगी बड़ी बैठक। ब्रेक करिए। जेलेंस्की और नेतन्याहू से अलग अलग मिलेंगे ट्रंप। ईरान रणनीति पर ट्रंप नेतन्याहू के बीच होगी चर्चा। ट्रंप को ईरान पर सीक्रेट जानकारी देंगे जेलेंस्की। व्हाइट हाउस में होने वाली दोनों बैठकों पर दुनिया की नजर। आइए जरा बिग वॉल पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुलाकात की टाइमिंग ये देखिए, या विध्वंस की वार्निंग। मुलाकात की टाइमिंग या विध्वंस की टाइमिंग। जेलेंस्की से मुलाकात ईरानी शिप पर यूक्रेन के हमले के बाद। नेतन्याहू से मुलाकात खर्ग में अमेरिकी ऑपरेशन से पहले। वेरी वेल डन टीम, वेरी वेल डन। ये देखिए जरा आगे देखिए, नेतन्याहू से मुलाकात ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमले से पहले। बड़े खूबसूरत ग्राफिक्स बनाए टीम ने, वेल डन। ये देखिए ईरान के जवाबी हमले की धमकियों के बीच, अगली दिखाइए जहां पर पॉइंटर, ये देखिए पश्चिम एशिया में अमेरिकी तैनाती के बीच नेतन्याहू से मुलाकात। यहां देखिए ईरानी शहरों पर यूक्रेन के जवाबी हमले की वार्निंग के बाद। आगे देखिए जरा, यहां पर नेवी शील्ड को ऑपरेशन की कमान देने के बाद मुलाकात हो रही है। यहां पर ईरान वर्सेस यूक्रेन जंग की आशंका के बीच ये मुलाकात हो रही है। अगली बड़ी खबर वही मल्टी स्क्रीन से आएंगे। ईरान पर नए सीक्रेट इनपुट ट्रंप को देंगे नेतन्याहू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका जाने से पहले नेतन्याहू का बड़ा दावा, ब्रेकिंग बैठक, ब्रेकिंग और फाइट। नेतन्याहू से मुलाकात, ईरान की रणनीति पर बात। वॉशिंगटन में ट्रंप नेतन्याहू की आज शाम 8:30 बजे मुलाकात है। बैठक में सबसे पहले ईरान के मुद्दे पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, इजराइल का सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लक्ष्य इजराइल की सुरक्षा, ताकत और भविष्य को सुनिश्चित करना है, नेतन्याहू ने कहा है। अब जो वॉल है विजय, वो वॉल लीजिए और ये दोनों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिए। और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ट्रंप के लिए जाना नहीं जाता, ही इज अ मैन ऑफ नेगोशिएशंस। वो कुछ बहुत ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट। मे बी हमारे कई दर्शक इससे डिसएग्री करें या एग्री करें, लेकिन हाँ यह जरूर है कि कुछ फायरवर्क्स हमें आने वाले कुछ घंटे में जरूर दिखाई देंगे। या तो वो वॉर फ्रंट से दिखाई देंगे, या व्हाइट हाउस का एक अलग फ्रंट होता है जो आप भली बात ही समझ सकते हैं। योर टेक ऑन इट सर। जी धन्यवाद। इस प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए जब से ये बातचीत हुई है, जब से ये डील साइन हुई है, तब से इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए हैं, जिससे कि राष्ट्रपति ट्रंप इतने खुश नहीं हुए हैं उससे, क्योंकि वो सोच रहे थे जो उनको अच्छी डील मिल सकती है ईरान से, परंतु इजराइल इसको थोड़ा खराब कर रहा है। परंतु अब हालात ऐसे आ गए हैं मेरे विचार से निशांत, जो दोनों नेतन्याहू और ट्रंप चाहेंगे जो अपनी पोजीशंस को कोऑर्डिनेट किया जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा पुशबैक जो है वो इजराइल के पास भी आ गया है, क्योंकि इन्होंने दस्तखत किया है सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर डील के ऊपर। पहले उनका था जो कभी वहाँ पर किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। अब सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने ये साइन किया है, परंतु अभी तक ये बात नहीं हुई है जो वो सऊदी अरेबिया अपना रिलेशन नॉर्मलाइज कर लेगा ईरान के साथ, इजराइल के साथ। तो इसीलिए वो कुछ प्रश्न चिन्ह हैं जिस पर दोनों में बात होगी। परंतु मैं ये समझता हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप अब देख रहे हैं, जो थोड़ा सा बैलेंस रिस्टोर हो रहा है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान में भी उनका जो अपना लोकल ऑपोजिशन है वो भी पुशबैक कर रहा है ईरान के विरुद्ध। और इनके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रेलेवेंस है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद करीब 13 मिलियन बैरल्स ऑयल डे उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो हॉर्मुज का क्या रेलेवेंस था शुरू में, अगर आप देखेंगे तो वो यही था जो 20% पूरे विश्व का जो ऑयल है, करीब 20 मिलियन बैरल्स अ डे, वो वहां से जाता था। उसको भरवाई करने का प्रयास कर रहा है यहां से अमेरिका प्रयास कर रहा है। तो मैं समझता हूं जो इतने कोई फायरवर्क्स नहीं होने वाले हैं,
जी। व्हाइट हाउस में, जी। वहां पर कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा Well said. और कैसे ईरान के विरुद्ध दोनों मिलकर फिर से उसके विरुद्ध वो अपना जंग को Noted, जारी रख noted, सकते हैं, noted. जिससे कि अग्रीमेंट जो है वो अमेरिका को अच्छा मिल जाए ईरान से। अंडरस्टूड। ईरान से जंग के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। पेट्रियट थर्ड मिसाइलों का बड़ा उत्पादन, हथियार निर्माता कंपनियों से किया 7 साल का समझौता। भविष्य के सबसे भीषण जंग के लिए बढ़ाए जा रहे हैं हथियार। मार्टिन और L3 हैरिस से अमेरिका की बड़ी डील बिग वॉल पर आई है। क्या डील चल रही है ये देखिए, और अमेरिका की हालत खराब है वो खबर भी आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका। मैं चाहूंगा यहां पर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात की ब्रेकिंग और शॉट लगाई है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन और L3 हैरिस से की मेगा डिफेंस डील, ये बड़ी खबर है, आगे दिखाइए। पैरेट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन अब सुपर फास्ट। ये देखिए, आगे देखिए जो जानकारी है, ये बड़े युद्ध की तैयारी नहीं तो फिर क्या है। ये देखिए, यहां पर एक और तैयारी चल रही है। इधर देखिए खबर, खत्म होने के कगार पर अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल स्टॉक, ये बड़ी खबर है। कल ही हमने आपको इसका एक पहला पॉइंटर बताया था। पृथ्वी के बाहर और भीतर मिसाइलों को तबाह करने वाले सिस्टम तैयार कर रहा है अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7 साल के बड़े प्लान से अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री में उछाल लाने का प्लान है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान युद्ध में उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रेक करिए। युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे ट्रंप, बड़ी खबर। ईरान के सामने पस्त पड़ी अमेरिका की सैन्य ताकत। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, खत्म होने के कगार पर महंगे अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर, ये बड़ी खबर। वीडियो की पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, युद्ध से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे ट्रंप, ये बड़ी खबर है। जीत के दावे के बीच ईरान के साथ जंग चाहते हैं, जंग से एग्जिट चाहते हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर है। ईरान पर दबाव बनाने के सभी अमेरिकी पैतरे नाकाम हो गए। ट्रंप के सामने जंग, प्रतिबंध और समझौते के 3 विकल्प हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ताकत की सीमाएं हुई उजागर। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमलों से बड़ी तबाही है, बड़ी खबर। ब्रेक करिए। ईरान वार्ता फेल होने पर ट्रंप की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। वार्ता टूटी तो फिर शुरू होगी सैन्य कार्रवाई। कूटनीति को मौका देने के लिए रोका हवाई हमला। ओमान, कतर करा रहे अमेरिका ईरान शांति वार्ता की ग्राफिक्स बनाइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान वार्ता फेल होने पर ट्रंप की वार्निंग, ब्रेक करिए। ट्रंप ने अब बातचीत विफल होने पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया है, बड़ी खबर। होर्मुज खोलने और न्यूक्लियर डील पर शांति वार्ता का मुख्य फोकस है। होर्मुज में समुद्री सुरक्षा के लिए नए मॉडल पर चर्चा है। ओमान और कतर करा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच डील। क्षेत्रीय देशों के कहने पर वार्ता के लिए फिलहाल रोके गए हमले। स्टीव विटकॉफ और जेराड कुश्नर संभाल रहे कूटनीतिक कमान। अगली बड़ी खबर, ईरान से शांति वार्ता पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और बाइट। अब ईरान खुद बातचीत करना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप से वार्ता के दावों का किया खंडन। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं है, ब्रेकिंग और बाइट। हमने अमेरिका से वार्ता की कोई मांग नहीं रखी है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने का दावा गलत है। अगली बड़ी खबर, विजय हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखेंगे। अमेरिका से जंग जारी रखेगा ईरान, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। अमेरिकी मनमानी वाले सीजफायर से ईरान का इनकार। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई की चेतावनी। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिए। और यहां पर मैं स्ट्रैटेजिकली अशोक सर से समझना चाहूंगा। अशोक सर, समझाइए मुझे। मैं ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान कह रहा है कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 2 चीजें हैं। पहले तो यह बात कंफर्म है कि ट्रंप की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है उनकी बात पर यकीन करने के लिए। दूसरी बात है कि ईरान में 2 विंग्स होते हैं। एक वो जो कि सॉफ्ट पैडलिंग करता है, जिसमें उनके राष्ट्रपति आते हैं। एक वो जो कि हार्ड पैडलिंग करता है, जिसमें उनके स्पीकर आते हैं, गालिबाफ। तो दोनों मिक्स सिग्नल्स आ सकते हैं। यहां पर सच क्या होगा सर? देखिए, मेरे विचार से सच ये जरूर होगा जो कहीं ना कहीं बैक चैनल्स में बातचीत करने का कुछ ना कुछ वहां से आ रहा होगा, इंडिकेशन आ रहा होगा। नहीं तो देखिए, जब अमेरिका ने इतने जबरदस्त वहां पर हमले उनके ऊपर जारी किए हैं, तो उसका इन टैंडम ईरान ने भी अपने हमले रोक दिए हैं। ऐसा नहीं है जो अमेरिका ने रोके हैं तो ईरान अपने हमले किए जा रहा है। ईरान ने भी कहा है जो हम अपने हमले रोक रहे हैं। तो मतलब उनको भी बहुत इसका कष्ट हो रहा है, मार पड़ रही है ऊपर। और अब हमने देखा है, जो आपने ही दिखाया है अपने शो में, जो 2 उनको फांसी देने के लिए वहां पर कितनी जनता वहां पर उमड़ पड़ी है। तो वहां पर
आपने जो गालिबाफ कहा है उसको मैं निशान थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, उसको मैं कहूंगा बेसिकली आईआरजीसी, और आईआरजीसी के लोकल कमांडर्स भी हैं, वो भी अपने हाथ में ये वाले डिसीजन, हम तो पहले बात करते थे जो उनका बड़ा मोज़ेक डिफेंस हो गया है, सभी प्रोविंसेस में उन्होंने उनको वो दे दिया है, पर जब ऐसा मोज़ेक डिफेंस होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। तो आपको कहीं से कोई मिसाइल आ जाए, अब जैसे वो 3 शिप्स को उन्होंने मार दिया था, जो भाई वो एक दूसरा रूट वहां से ले रहे हैं जी। अब मेरे विचार से उसकी क्या जरूरत थी, उसको अगर आप छोड़ देते, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तो ईरान के बहुत ही फेवर में है, सभी कुछ फेवर में है जी। और अभी उसने उसको पूरी तरीके से चौपट कर दिया है ये सब शुरू करके। तो मैं समझता हूं आपने जो ये कहा है, 2 वहां पर पैरेलल अप्रोचेस हैं, एक थोड़ा सा मोर मॉडरेट है और एक बहुत ही एक्सट्रीम है, और क्योंकि मुश्तबा खमेनी भी आईआरजीसी के ही सपोर्टर हैं, उन्हीं के बलबूते पर वहां पर आए हैं, तो इसलिए आईआरजीसी की वहां पर अभी ज्यादा चल रही है, वो जो कुछ चाहते हैं वो मनमानी कर रहे हैं। अंडरस्टूड सर। एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर, क्या नेवल नाकाबंदी पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी। ब्रेक करिए। एंड अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अमेरिकी सामरिक कार्रवाई को माना जाएगा युद्ध का विस्तार। ये देखिए, ईरान की जॉइंट वॉर कमांड ने दी धमकी, नाकाबंदी लागू करने पर अब सीधा हमला होगा। बड़ी खबर, अमेरिका किसी भी कार्रवाई का देगा मुंह तोड़ जवाब। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। होर्मुज़ में अमेरिकी हमले बेअसर साबित हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर ने ट्रंप को चेताया, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े सैन्य अभियान के बिना अब हमला करना बेकार है। दक्षिणी ईरान में बमबारी के सभी ठिकाने खत्म हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। की ग्राफिक्स पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान पर अब फाइनल हमले का वक्त आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ में अमेरिकी हवाई हमलों से अब कोई फायदा नहीं है। दक्षिणी ईरान में तय किए गए सभी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, सीमित और छोटे छोटे हवाई हमलों से ईरान पर कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। बड़ा युद्ध छेड़े बिना आगे हमले करना बेकार है। 13 दिनों तक लगातार हमलों के बाद भी ट्रंप ने रोकी बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बीच रूस पर बहुत बड़ा हमला, शॉट्स के साथ रूस की राजधानी पर सबसे विध्वंसक अटैक। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, 400 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले दहला मॉस्को। ब्रेक करिए जरा, मॉस्को में एनर्जी प्लांट पर ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है, मॉस्को के 11 इलाकों में सुने गए धमाके। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। फर्स्ट ऑन TV9, मॉस्को में एयर डिफेंस हमला रोकने में नाकाम रहा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, रूस के लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कोलेदिनो इलाके में वेयर हाउस पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद वेयर हाउस में लगी आग, ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, मॉस्को में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस फोर्सेस। इंडस्ट्रियल प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। कई जगह आसमान में दिखे यूक्रेनी ड्रोन्स, ये देखिए जरा। विजय, हम इसके डबल वीडियो की पर, मल्टी स्क्रीन पर और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर चैट करेंगे। अपने आप 20-20 सेकंड्स में चेंज करते रहिएगा। आइए जरा डबल वीडियो की पर, यह देखिए, मॉस्को पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन को चुनौती है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बीच मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला हुआ। यह देखिए जरा, रूस की राजधानी पर 400 ड्रोन से हमला किया गया है। मॉस्को में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक है। चेकोव में रबर प्लांट और एनर्जी प्लांट पर हमले, 5 से ज्यादा लॉजिस्टिकल वेयर हाउस को नुकसान पहुंचा है। यह देखिए, वाइल्ड बेरीज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हमला हुआ है। सीधे ब्रेकिंग लीजिए, सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, जब नेतन्याहू जाते हैं ट्रंप के पास, तो सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने उनसे बोला था कि जब कुछ टेबल पर हो तभी आना, वरना मत आना। तो अभी वो बताने जा रहे हैं कि गाजा में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और ट्रंप का जो गाजा का ड्रीम प्लान है वो कैसे कामयाब होगा। लेकिन जब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं ट्रंप से मिलने, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं, और ये ट्रंप के साथ काम नहीं करता है। व्हाट इज योर टेक, जो अभी हमले हुए हैं इस दौरे से लेकर? देखिए, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस बार कि जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया को तंग कर रखा है, आपने बताया कि 400 ड्रोन से अटैक किया है,
देखिए वो इतनी बड़ी ड्रोन अटैक थी आज से कुछ दिन पहले मॉस्को के ऊपर में कि उनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी मॉस्को के पास है 40% ऑयल को उन्होंने नुकसान कर दिया था। तो ये तो इफेक्टिव है ही है। 3000 किलोमीटर इन साइड फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, F1 जो ड्रोन है उसको स्वैम्प दे रहे हैं और उनके पास ये चीज़ें आ रही पूरी चीज़ मुहैया हो रही हैं और उनका वो असेंबल करते हैं और ये पूरा यूरोप उनको दे रहा है इसके में मदद। तो ये भी एक थ्योरी आई है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब आपने बताया था ऑफ रैम्प चाहते हैं कि वहाँ से किसी तरह निकल जाएं। पहले तो उसने ईरान में किया, इराक में भी अभी कर रहे हैं, इरबिल के अंदर में जिस तरह से यूक्रेन इसमें घुसेगा और सबसे बड़ी इसमें यदि किसी को फायदा होगा तो चाइना और रशिया को फायदा होगा कि रशिया भी चाहता है कि लोग इन्वॉल्व हो अब। You're right. क्योंकि रशिया इसको रोक नहीं पा रहा है। नोटेड। सिन्हा साहब, मुझे कभी भी पार्लियामेंट की ओर स्विच करना पड़ सकता है। वहां पर प्रियंका जी का अभी स्टेटमेंट आने वाला है। ये जो नया बिल में संशोधन किया गया बिल के अंदर। थैंक यू वेरी मच सिन्हा साहब फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन से ही आइएगा विजय, मल्टी स्क्रीन से ही बड़ी खबर दिखाएंगे। ट्रंप से पहले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बर्नम से मिले ज़ेलेंस्की। ये देखिए जरा, इंग्लैंड ने नेवल बेस पे दोनों नेताओं की मुलाकात। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। रूस के लीडर्स की जासूसी की तैयारी में नेटो देश। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। MI16 के तट पर स्वीडन की नई इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार। ब्रेकिंग, स्वीडन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जल्द शुरू करेगी काम। स्वीडन के पूर्व पीएम कार्ल बिल्टन का दावा है। स्वीडन की तैयारी पर RT की रिपोर्ट आ रही है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर ये देखिए जरा, स्वीडन का MI16 टारगेट पर रूस। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, पहले वाली जो ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाइए जिससे टिकर ऑन हो जाए। रूस के लीडर्स की जासूसी की तैयारी में नेटो देश स्वीडन ने नई सिविलियन एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई है। ब्रिटेन के MI16 की तर्ज पर स्वीडन की UND एजेंसी तैयार है। जनवरी 2027 से स्वीडन की इंटेलिजेंस एजेंसी शुरू करेगी काम। 2022 में रूस के हमले को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर के बाद बनाई गई नई एजेंसी। ब्रेकिंग, ईरान के हमलों से दहला इराक। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। उत्तरी इराक में ईरान का ड्रोन हमला। कुर्दिस्तान में ईरान की भीषण बमबारी। कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। अगली बड़ी खबर आई है जरा कैंप पोर्ट पर। बड़ी खबर, इराक के इरबिल में भीषण धमाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इरबिल में 7 से ज्यादा विस्फोट है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। विजय फर्स्ट ऑन TV9। इरबिल एयरबेस पर भी ड्रोन हमले हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप पोर्ट पर। इराक के कुर्दिस्तान में नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। इरबिल में कुर्दिश फ्रंट के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी हमले में हेडक्वार्टर को काफी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर है। कुर्द लड़ाकों के 3 बेस पर ड्रोन हमले किए गए। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। कुर्दिस्तान में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इरबिल में US फोर्स से मार गिरा ड्रोन। से ईरानी ड्रोन तबाह। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन नष्ट है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, अब जरा वीडियो की मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईरान के टारगेट पर इराक। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक के कुर्दिस्तान में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। विजय, POK की जो हम खबरें दिखाएंगे उसको मल्टी स्क्रीन ब्रेकिंग से दिखाएंगे। एम आई क्लियर? जो मल्टी स्क्रीन हमने बाद में यूज की थी उसको स्टार्टिंग में रखेंगे। अभी इरबिल समेत 10 इलाकों में एक साथ अटैक हुआ। इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाका है। इरबिल में हैरियर एयरबेस के पास ड्रोन हमले हुए हैं। कुर्दिश फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले किए गए। कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप के शिविरों रेडार साइट्स पर हमले किए गए। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। गूगल जुर्माना विवाद में आमने सामने अमेरिका और EU। ब्रेक करिए। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर EU की चेतावनी। अब मैं वापस आ रहा हूं इस खबर पर, जरा ध्यान से देखिएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में हालात चिंताजनक है। विजय मल्टी स्क्रीन पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। POK में पाकिस्तान के खिलाफ जन विद्रोह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाक अधिकृत कश्मीर में ये देखिए, सारे लोगों पर पुलिस की बर्बरता। अगली बड़ी खबर आई है जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। POK के बाद POK के मुजफ्फराबाद और रावलकोट में भारी हिंसा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प। ब्रेकिंग और शॉट। एमएन साहब, विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए लोग जो है ना धुएं में आके अगली बड़ी खबर आई है जरा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। ब्रेकिंग और शॉट। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण। ब्रेकिंग और शॉट।
हमारे कब्जे में है, डीजे बाबा आवाम के कब्जे में है। भाग गए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। एमईए का भी अभी एक बयान आया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये देखिए जरा, पीओके में हिंसा पर एमईए का बयान। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। एमईए ने कहा, पीओके में हिंसा पर एमईए का बयान।